गुड मॉर्निंग। आज का सुबह का फ्रेश दिन है और आज हम जाएंगे आबू धाबी या हबीबी। और आबू धाबी का हमारा पूरा दिन का ट्रिप है और क्या क्या देखेंगे, क्या क्या कवर करेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। और आज स्पेशल डे क्या है, वहाँ है राम मंदिर का इनॉग्रेशन। आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं दुबई में, आबू धाबी में। तो हमने आज वहीं जाना है। देखते हैं क्या क्या होता है। आज पूरे दिन की कवरेज दूंगी, साथ साथ में आपको। फिलहाल ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं मेरे साथ लॉबी में होटल की, और उसके बाद मिलेंगे आपको आबू धाबी के टूर पे। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, अब होटल के बाहर वेट कर रहे हैं अपनी कार के आने का, क्योंकि आज हमारा टूर है दुबई आबू धाबी से आबू धाबी का। तो देखते हैं यहाँ पे कारों की इतनी आवाज़ आती है, सारी स्पोर्ट्स कार है, मोस्टली सारी स्पोर्ट्स कार है। तो 2-2 सेकंड में यहाँ से फरारी, लिमोजिन और बहुत लैंड रोवर, बहुत सारी गाड़ियाँ बस निकलती ही रहती हैं। आप देख सकते हो सारी बेस्ट टू बेस्ट कार्स हैं यहाँ पे। बस वेट हो रहा है आने वाली है कार, और साथ ही फिर चल चल के आपको पूरा टूर दिखाते हैं। चलिए आबू धाबी के लिए निकल चुके हैं गाइस। ये तो लास्ट की लेन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रूल है कि 140 से नीचे आपको स्पीड नहीं लेनी। अगर आप 140 से नीचे लेंगे 120, 130 तो आपको सेकंड रो में आना होगा। तो कॉर्नर की रो जो है वो फिक्स होती है 140 के लिए, उसके नीचे आपको फाइन हो जाएगा। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं यूएई की सबसे बड़ी मॉस्क, जिसको देखने के लिए हजारों लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, जिसका नाम है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। हमारे जो ट्रिप के गाइड हैं वो उसके बारे में बहुत ही बढ़िया कुछ बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप भी सुनिए, कुछ जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मॉस्क जो है वो ये वाला इसका सबसे बड़ा मॉस्क यही है, इसलिए इसका नाम ग्रैंड मॉस्क है, ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी। ठीक है, इसमें एक वक्त में एक ही टाइम में 41,000 से ऊपर जो है वो लोग वर्शिप कर सकते हैं वन टाइम में। 12 एकड़ का जो एरिया है उसकी जमीन है ये। इसके अंदर जो कालीन है उसमें कम से कम 1,22 लाख से ऊपर जो है ज्वाइंट्स है। तब जो कालीन जो बोलते हैं 1,22 लाख से ऊपर है। ठीक है, वो जो 18 मीटर जो है लंबी ये कालीन है, इतनी बड़ी ये कालीन है। इसके अंदर का जो मार्बल है ये अलग अलग कंट्रीज से आया है। ठीक है, ये मिनेसोटा, इटली, इंडिया, वहां से जो स्पेशली इसके मार्बल बनाया गया। 1997 में सबसे पहले इसका जो है वो केस रखी गई थी। जो रूलर थे शेख जायद, उनका विजन था इस मस्जिद को बनाने का, लेकिन 2004 में उनकी डेथ हो गई। थोड़ी देर काम रुका उनकी डेथ की वजह से, फिर 2007 में फाइनली ये जो है वो कंस्ट्रक्शन बनकर रेडी हो गया। कंटिन्यू 2 साल से एडवाइजर में ये मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बात करते करते ही सामने ही वो मस्जिद हमें नजर आने लगी। बिल्कुल हम उसके करीब पहुंच चुके हैं और उसके पास जाते ही जो नज़ारा है आप देख सकते हैं। दूर से ही रंग बिरंगे फूल इतने सुंदर लग रहे हैं। एंटर करने से पहले ही नज़ारा इतना प्यारा है, तो आप सोचिए कि अंदर जाने के बाद कितना खूबसूरत होगा। इस मस्जिद को बनने में पूरे 11 साल का वक्त लगा।
साल 1996 में ये बननी शुरू हुई थी और दिसंबर 2007 में जाके इसका उद्घाटन हुआ। आप समझ सकते हैं कितने साल, पूरे 11 साल का टाइम लगा इसको बनने में। तो कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई होगी ये। चलिए, ये सामने आप डोम देख रहे हैं, इस डोम से ही आपको एंट्री मिलेगी मस्जिद की। यहाँ पे क्या होता है, आपको मस्जिद दूसरी तरफ है लेकिन एंट्री यहाँ से मिलेगी आपको। इसके अंदर से होते हुए पूरा क्रॉस करते हुए वहां तक पहुंचना। ये बहुत ही लंबा रास्ता है लेकिन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि मस्जिद में जाने का रास्ता और आने का रास्ता दोनों एक ही जगह से है। मीन्स जहाँ से आप जाएंगे वहीं से आपको वापस आना होगा, कहीं और से एग्जिट नहीं है। आप देख सकते हैं जिस एक्सीलेटर से हम लोग जा रहे हैं अभी, पूरा अंदर घूम के पूरा मस्जिद देखने के बाद वापस भी हमने यहीं से आना है। सामने जो एक्सीलेटर आपको दिखा रहे हैं, यहीं से ऊपर जाके आपका एग्जिट होगा। तो दोनों रास्ते यहीं से आना है, यहीं से जाना है, कहीं और से आप नहीं जा सकते। चलिए इसके अंदर चलते हैं और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पूरा एयर कंडीशन है। मस्जिद तक जाने का रास्ता अंदर ही अंदर पूरा टनल टाइप बना हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत है। आपको कहीं से लगेगा ही नहीं ये मस्जिद है, ये बिल्कुल मॉल का लुक वाला है। आप देख सकते हैं इतना सुंदर बेहतरीन इसको सजाया गया। हर टाइप की चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी और परफ्यूम तो यहाँ के दी बेस्ट होते हैं। अगर आप लेना चाहें, इतनी वैरायटी आपके पर्सनलाइज यहाँ पे परफ्यूम बन के मिलते हैं। आप अपना बताएंगे टेस्ट, उस हिसाब से मिलते हैं। ये देखिए हम लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे क्यू हर चीज़ में आपको मिलेगी। पहले आपको बाहर क्यू में लग के आना है, फिर आपको अंदर क्यू में लग के आना है और उसके बाद फिर और अंदर जाने के लिए क्यू है। पर लेकिन क्यू लगने के बाद आपको मज़ा उतना ही आता है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं लेके, और आप ये नक्काशी देखिए यहाँ की, मतलब इतनी सुंदर बेहतरीन बनाई गई है कारीगर के थ्रू। और ये जो गोल्डन आप देख रहे हैं, इसका भी एक राज है जो मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद अपने खूबसूरत डिज़ाइन और उसमें इस्तेमाल की गई चीज़ों के लिए बेहतरीन तरीके से जानी जाती है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े संगमरमर के मोज़ेक फर्श से लेके सोने की पत्ती वाले चमकदार गुंबद है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ सामने। ये सोने की पत्ती वाले चमकदार गुंबद है। मस्जिद को बनाने के लिए दुनिया भर के कई देशों से खास सामग्रियाँ मंगवाई गई थी और डिज़ाइनरों ने न्यूजीलैंड से लेके मिस्र, तुर्की, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगह से चीज़ें ला के इसको बनाया है। तभी इसको कहते हैं कि बेजोड़ पूरे विश्व से जो मेन बढ़िया चीज़ें सबसे ला के और उसको यहाँ पे संजोया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ कि आपको यहाँ पे पूरा कवर करके आना है। आपको सिर्फ फेस दिखना चाहिए, हैंड से लेके लेग से पूरा हेड तक आपका पूरी कवरिंग होनी चाहिए। यूएई की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। दुनिया की जो दो बड़ी मस्जिदें हैं, मक्का और मदीना, उनके बाद यही सबसे बड़ी मानी जाती है मस्जिद। इस मस्जिद में एक वक्त में सबसे ज़्यादा 41,000 मतलब 41,000 लोग नमाज एक साथ पढ़ सकते हैं। एक बहुत ही बड़ी बात, मस्जिद में जो लगे झूमर है वो भी बहुत खास अहमियत रखते हैं, जो जर्मन फर्स्टिंग द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। ये उल्टे लटके हुए पाम के पेड़ की तरह होते हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात के जीविका और समृद्धि का प्रतीक है। स्टेनलेस स्टील के ये झूमर 24 कैरेट के सोने के प्लेट और स्वरोस्की की क्रिस्टल से सजाए हुए हैं। इतने सुंदर दिखते हैं, जिसमें लगभग 40 मिलियन पीस हरे, लाल और पीले रंग के क्रिस्टल बॉल से बनाए गए हैं। आप दीवारों पे देखिए नक्काशी कितनी सुंदर, ज़मीन पे देखिए नक्काशी कितनी सुंदर। आप इसी से एहसास कर सकते हैं कि इसको बनाने में कितना टाइम और कितने करीबी से इसको बनाया गया होगा। आप ऊपर देखिए, नीचे देखिए, जहाँ देखिए बेहतरीन आर्ट और कल्चर का इसमें नमूना दिखाई देगा। यहाँ आना बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही नहीं इसको इतना बड़ा मॉस्क कहा गया और इतनी लाइंस लगी हुई हैं, कुछ देखने लायक है, तभी इतना इसमें सुंदर। देखिए ये झूमर जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, इसको देखते ही आपकी आंखें एकदम चकाचौंध हो जाएंगी। 24 कैरेट सोने की प्लेट और स्वरोस्की से क्रिस्टल से सजाया हुआ है। आप मान सकते हैं कितना खूबसूरत बेहतरीन
लुक दे रहा होगा ये। मस्जिद के मेन हॉल में ना एक बहुत ही बड़ा कालीन बिछाया गया है। इसकी एक अलग ही पहचान है, जिसे डिजाइन करने में 8 महीने का वक्त लगा था और 1 साल में ये बनकर तैयार हुआ था। इस कालीन को पता है 1200 लोगों ने मिलकर तैयार किया था और 5700 मीटर ये कालीन इतना लंबा है। इसलिए इसको यहाँ बिछाया गया। इसको अलग से ही रेफरेंस मिली हुई, यहाँ बैठ के लोग जो नमाज पढ़ते हैं इसकी खासियत का महसूस किया जाता है। ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था पाम के शेप में उल्टा लटका हुआ झूमर, जो बहुत ही खूबसूरत है। चलिए, मस्जिद देखने के बाद हम बाहर निकल रहे हैं। ऐसे वाले एस्केलेटर आपको करीबन 8 से 10 मिलेंगे। इतना लंबा रास्ता है, जितना आप अंदर आएंगे उतना ही आपको बाहर जाने का रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। चलिए, मस्जिद से बाहर आ चुके हैं और हम अब हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव है उस तरफ चल रहे हैं। और ये है यहाँ के आबू धाबी के सबसे फेमस टावर। ये 5 टावर्स मिलके बने हुए हैं, जिसे कहते हैं एतिहाद टावर्स। इसी से आबू धाबी की पहचान है। इसमें 5 स्टार होटल्स भी हैं, इसमें ऑफिसेस भी हैं और साथ साथ में इसमें बहुत ही बड़े बड़े शोरूम्स भी हैं। तो रास्ते में हम लोग उतरे मरीना के एक बहुत ही अच्छे डेस्टिनेशन में, जहाँ पे हमें कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करनी थी और साथ ही यहाँ का व्यू लेना था। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का और आप यहाँ पे खड़े होकर जितनी मर्जी फोटोग्राफ्स सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। हमें हाँ, यहाँ पे हाफ एन आवर का टाइम इज़ मोर देन इनफ। पीछे से एतिहाद टावर भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। व्यूज़ बहुत ही प्यारा है। तो हमने सोचा चलो कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ भी क्लिक करते हैं। वो देखिए पीछे जो आबू धाबी का मेन आपको दिखाई दे रहा है वो भी यहीं पर है। चलिए चलते हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है रेड कलर में, ये है फेरारी वर्ल्ड। फेरारी वर्ल्ड यहाँ का बहुत ही फेमस इंडोर थीम पार्क है, जहाँ पे सबसे तेज रोलर कोस्टर फॉर्मूला का आप मज़ा ले सकते हैं। मीन्स दुनिया का सबसे तेज जो रोलर कोस्टर है वो यहाँ पे मिलता है। तो जो लोगों को इंटरेस्ट है, जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ पे जा सकते हैं। यह है यहाँ की एंट्री फेरारी वर्ल्ड की। मैंने यहाँ का टिकट नहीं लिया था बिकॉज मैं रोलर कोस्टर और बड़े बड़े जो स्विंग्स होते हैं वो नहीं ले सकती। मुझे इतने ज़्यादा ये पसंद नहीं आते हैं क्योंकि मैं इतना तेज़ जो है राइड्स नहीं ले सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया और इसके बाद हम चले नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। पर अगर आप लोग चाहें तो ये ले सकते हैं। यहाँ से एंट्री है उसकी और टिकट फुल डे का होता है, आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। ये देखिए कितना रश है इसकी एंट्रेंस पे, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। इसकी टिकट ज़्यादा नहीं, 8 से 10,000 के बीच में होती है, लेकिन फुल डे का एंजॉयमेंट है। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो आबू धाबी में आ रहे हैं। और आबू धाबी में पहला हिंदू टेम्पल जो ये सामने आपको दिख रहा है, हमने अपने टूरिस्ट गाइड वगैरह को बोला था कि हमें भी यहाँ पे देखने जाना है, तो यहाँ का प्लान आउट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसे देख नहीं पाए। बस दूर से हमने इसकी फोटोग्राफ्स ली क्योंकि पूरे रास्ते जो हैं बंद किए हुए थे पुलिस के थ्रू। उन्होंने बोला कि आज इसका इनॉग्रेशन है और मोदी जी आए हुए हैं और शाम तक ये रास्ते पूरे
क्लोज रहेंगे, तो हम लोग उसको पास से और अंदर से जाके नहीं देख पाए, जबकि हमारा पूरा प्रोग्राम था उसको देखने का। पर चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट जो निकल रहे हैं वो है एक मॉल की तरफ। ये मॉल जो है आउटस्कर्ट्स में बना हुआ है, बट इसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो बहुत कम और रीजनेबल रेट्स में मिलते हैं। जितने भी हम लोग यहाँ पे परचेज करते हैं ब्रांड्स के, और बाहर भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, जो वो सब यहाँ पे कम रेट्स में और अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। तो सबने प्लान किया चलिए यहाँ करते हैं, कुछ शॉपिंग करने चलते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे एक से एक बढ़िया आपको ब्रांड्स मिलेंगे, और मोस्टली सब पे 50, 60 और 70% डिस्काउंट्स थे। तो अगर आप ओरिजिनलिटी के साथ डिस्काउंट में चीज़ लेना चाहते हैं तो इस मॉल को ज़रूर विजिट कीजिए। ये आउटस्कर्ट्स पे है, लेकिन अगर आबू धाबी की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ का टूर ज़रूर ले सकते हैं, और ये आपको बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें देने में सक्सेसफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। इस मॉल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे फूड कोर्ट भी है, तो आप चाहें तो फूड कोर्ट पे भी जा सकते हैं अगर आपने परचेजिंग नहीं करनी। अदरवाइज यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं और रीजनेबल रेट पे मिल रहे हैं। आप चाहे शूज़ भी ले सकते हैं, स्नीकर्स भी ले सकते हैं, हर चीज़ अच्छे रेट्स पे अवेलेबल है। हमने 2 से 3 चीज़ें ली हैं, ज़्यादा नहीं शॉपिंग करी क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था, तो हमें जल्दी से चेकआउट भी यहाँ से करना था। तो हम बाहर की तरफ निकल चुके हैं और इस मॉल को कर रहे हैं गुड बाय। साथ ही इस वीडियो को भी एंड यहीं पर कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपको लगा हो कि वीडियो में कुछ बढ़िया है देखने को और नई वीडियोस के साथ मैं लेकर आऊँ उसको, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए बाय फ्रॉम दुबई।